इस सिलसिले में एक जो मारकतुल आरा हाल ही के दौर में जो मुबग़िदीन और मुआनिदीन मुआविया ने एक दलील के तौर पर दलील पेश की है सुन्ने अबी दाऊद और मुस्नद अहमद इब्न हंबल और तबरानी से कि सय्यदना हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अमीर मुआविया के पास गए। वो सुन्ने अबी दाऊद में और मुस्नद अहमद में मुख्तलिफ कलिमात और मुख्तलिफ मतन के साथ है। मुस्नद अहमद में उसका मतन मुख्तसर है और सुन्ने अबी दाऊद में उसका मतन ज़रा तफसील के साथ है और उसमें अल्फाज मुस्नद अहमद में और हैं और सुन्नी अबी दाऊद में अल्फाज उसके कलिमात क्या हैं और हैं। उसमें यह है कि उसका मजमून और खुलासा यह है कि मिक़दाम बिन मादी करब अमीर मुआविया के पास गए तो एक अस्ती शख्स ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के होते हुए और मिक़दाम बिन मादी करब के सामने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि वो हसन आग का अंगारा था, अल्लाह ने उसको बुझा दिया। और फिर उस जब उस अस्सी शख्स ने ये कलिमात कहे तो हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुआविया तेरे सामने ये बात हुई है तो मैं आज तेरे सामने ऐसी बातें करूँगा जिससे मैं तुझे गुस्सा दिलाऊँगा। और फिर हज़रत मुआविया से मुखातब होकर कहने लगे कि ए मुआविया मुझे बता, तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि तूने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से नहीं सुना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ें जो ना वो उम्मत पर हराम की हैं। तो हज़रत मुआविया ने कहा कि हाँ ये चीज़ें हराम की हैं। तो हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब ने कहा कि मुआविया ये सारा कुछ तेरे घर में होता है। ये रिवायत पेश की और इस रिवायत को पेश करके ये साबित करते हैं कि इससे साबित होता है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत पर अमीर मुआविया खुश हुए थे और उनके घर में नौज़बिल्लाह शराब पी जाती थी, उनके घर में जो है ना वो खिलाफ शरअ काम किए जाते थे और उनके घर में नौज़बिल्लाह जो है ना वो रेशम वगैरह भी मर्द इस्तेमाल करते थे। लिहाजा इस रिवायत से साबित होता है कि अमीर मुआविया जो है ना वो थे इमाम हसन की शहादत पर खुश हुए। तो इस रिवायत का मैं बेहमदी ताला दो तरीके से जवाब अर्ज करूँगा। एक तो जवाब इसका ये कि जो इल्ज़ामात इस रिवायत के मतन में हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात गिरामी पर कदर पर लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात सिरे से बातिल और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जिन चीज़ों का इल्ज़ाम सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाया गया है सही सनद के साथ या कम अज़ कम सनद हसन के साथ वो बातें उन चीज़ों का हराम होना खुद सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर के बयान से साबित है। सय्यदना अमीर मुआविया से जो रिवायत कुतुब अहादीस पे मौजूद है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस नंबर 16391 है। सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अबू शैख अल हनाई बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबा किराम की एक जमात में तशरीफ़ फरमाते और जमात सहाबा से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में तुम्हें अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ अतालमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन लुब्सिल हरीर, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रेशम पहनने से मना फरमाया। तो रेशम पहनने की हुर्मत का बयान कौन कर रहे हैं? हज़रत अमीर मुआविया खुद अपनी ज़बान से किया, बड़ी तफसीली लंबी हदीस है। तो उसमें चीज़ों को गिनवाया और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, क्या तुम ये बात जानते हो कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन रकूबिन नमूर, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरिंदों पर सवारी करने से मना किया है? तो सहाबा ने कहा कि हाँ हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरिंदों पर सवारी करने से मना किया है। तो ये सारी चीज़ें हज़रत अमीर मुआविया खुद बयान करते हैं, जो खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करके लोगों को बता रहे हैं कि रेशम पहनना मर्द पर क्या है? हराम है, और दरिंदों पर मर्द को सवारी करना क्या है? हराम है। वो खुद ये अमल कर नहीं सकते। इसी तरह सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से सनद सही के साथ कुतुब हदीस में जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1444 और अबू दाऊद में 4482 नंबर हदीस है। सय्यदना अमीर मुआविया फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है मन शरिबल खमरा फजलिदूहु, जो बंदा शराब पिए उसको कोड़े मारो। फ़इन आदा फजलिदूहु, बस अगर फिर वो शराब पिए तो उसको कोड़े मारो।
فَإِنْ عَادَ فَجْلِدُوهُ، فرمایا کہ اگر پھر وہ شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو. فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ، اور اگر وہ پھر شراب پیتا تو اس کو قتل کر دو. تو جو صحابی، جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی شدید وعید کی احادیث شراب کی حرمت پر، ان چیزوں کی حرمت پر بیان کر رہے ہیں، وہ عمل خود نہیں کر سکتے. اور خود نبی کریم علیہ السلام سے بیان بھی کرتے ہیں خود امیر معاویہ کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیروکار اور اتنے پابند ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، عمرہ آپ کر چکے، اب بیت اللہ شریف میں اندر داخل ہوئے. اب سنت کی پابندی کا آپ اندازہ کریں، حضرت امیر معاویہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے، راوی سعید بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے امیر معاویہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بلا کے لاؤ، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے کس حصے میں نماز ادا کی تھی. عبداللہ بن عمر آئے، آپ انتظار کرتے، جب آئے تو ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کس جگہ پر نماز ادا کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو اس وقت نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہاں نماز ادا کی ہے، لیکن یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے. اچھا، فلقی تو بلال، اچھا وہ راوی کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے پاس گیا، فسألت این صلی، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کس جگہ پہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے. تو حضرت بلال حبشی نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلی بین الاسطوانتین، حضور نے ان دو جو استوانہ ہیں، دو ستون ہیں، ان کے درمیان نماز پڑھی. فقام معاویہ تو فصلی بینہما، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اس قدر محبت تھی، کہتے ہیں میرے معاویہ اس خاص مقام پر کھڑے ہوئے جس مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی. تو جو شخص سنت کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والا اور اس قدر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرنے والا صحابی ہو، وہ اس طرح کے کام ہرگز نہیں کر سکتے. لہذا یہ ان پر بہتان اور اس طرح کی کسی راوی نے یہ بات ملائی ہوئی اور یہ بات مستند طریقے سے پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی.